अब आप ये लगाओ, एक जमींदार एक दाने से 100 दाने कर देता तो वो गरीब क्यों है? हम 6 महीने काम करने के बाद वहाँ बोल के भी नहीं ये कह सकते मेरी फसल का क्या रेट है। आड़ती उनको बोल लेगा, आड़ती ये बताएगा ये क्वालिटी है, जबकि पैदा हम करते हैं, बताते वो है। अपनी मार्केटिंग खुद करो। जब हम पैदा कर सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते? कौन सी शर्म है बेचने में? 1 एकड़ ना को इसको एक बड़ी फैक्ट्री बोलो। 1 एकड़ में मल्टी लेयर में अपनी 15 से 20 सब्जियां हर समय लगाता हूँ, ताकि किचन में पंसारी की तरह जितनी ज्यादा वैरायटी होंगी, जितनी ज्यादा क्रॉप होंगी, तभी हमारे पास गाहक आवेगा। अगर 1-2 क्रॉप लगाऊंगा तो गाहक ने तो फिर वही खाना। हमने ये नहीं है कि हमने कुछ बाजार को दे के आना, हमने तो अपना पैसा, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। जब तक ये इस नीति पे जमींदार नहीं काम करेगा तो कामयाब नहीं होगा। ये सर हमने इसके अंदर मल्टी लेयर पे काम किया हुआ है, और ये हमने पिछले साल फरवरी में भी हमने हल्दी पिछले साल लगाई थी। इसके साथ ही हमने घिया, तोरी, करेला ऊपर चढ़ाई, और बीच में हमने नीचे खीरा लिया था, जो नीचे पड़े रहा, ऊपर घिया तोरी चली मारी। और जितनी भी ये हल्दी थी, इसके साथ साथ हमने पालक, मेथी, धनिया, चकुंदर, टमाटर इन पे लगा दिए थे हमने खाड़ों पे, और इससे हमने अच्छी यील्ड निकली। हल्दी तो हमारी बेनिफिट है 2 साल की न्यू की त्यों, इससे ही हमने अच्छी हमारी 50-60 हजार की तो घिया तोरी चली गई। और इसके साथ जो हमारा लेबर का खर्चा था वो हमारा इसमें धनिया में, मेथी में, पालक में निकल गया। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और अब की बार भी हमने ये देखो, पिछले साल की हल्दी है और हमारी ऊपर तोरी चढ़ी हुई है, नीचे हमने न्यूट्रल छोड़ दी हुई है। जो नीचे फैलने चाहे नीचे, मतलब एक जंगल की तरह हमने इसमें पेट्ठा लगाया है, घिया है, तोरी है, करेला है, खीरा है, और धनिया है, पुदीना है, और इसके अंदर हमने टमाटर भी लिए हुए हैं। और सारे खेत के अंदर हमने ये गेंदे के फूल लगाए हुए हैं, ताकि हमारे प्रांगण क्रिया चलती रहे, और इससे पैदावार भी ज्यादा हुआ है और क्वालिटी बेटर मिलेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम शिव कुमार पांचाल, मास्टर ट्रेनर नेचुरल फार्मिंग, गांव टीकरी, जिला करनाल का वासी हूँ। हाँ, हरियाणा से हूँ जी, करनाल। खेती में तो हम उस टाइम 10 साल 12 साल की उम्र थी हमारी, तभी हम अपने पिता के साथ खेती में आ गए थे। और फिर हमने जैसे जैसे खेती का काम किया तो हमने रासायनिक खेती से स्टार्ट की थी। शुरू में 30 से 32 एकड़ तक ठेके पे ले लेके और किया, लेकिन उसमें हमारा कर्जा बढ़ता चला गया। आड़ती के चुंगल से छुटकारा नहीं पा रहा था, और ऐसे ऐसे कर्जा बढ़ता बढ़ता बैंक की लिमिट ब्याज लग लुग के ना सारा 17 लाख के करीब हमारा खर्चा हो गया था। तब हमने ट्रैक्टर टूक्टर बेचे, सारा कुछ कराया, फिर भी हमारा 10 लाख के करीब कर्जा रह गया मेरे पास। तब मैंने अब सोचा ठेका ठाका छोड़ के, तो हमारे गाँव में एक डॉक्टर जी थे, आते थे, तो उनके उससे प्रेरित होके तो हमने ऑर्गेनिक के बारे में सोचा। 1.5 साल मैंने ऑर्गेनिक किया, लेकिन वो केमिकल से भी ज़्यादा खर्चीली थी, क्योंकि उसमें सभी बायो के प्रोडक्ट बाहर के थे, सब बाजारी सौदा था। तब मेरे को पता लगा कि गुरुकुल के अंदर 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती हो रही है। तब मैं गुरुकुल में गया अपने एग्रीकल्चर डॉक्टर की तरफ से, तो वहाँ जो ट्रेनिंग ली और जो वहाँ देखा हमने, तो वहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिला, और हमारे दिल में ये आया कि क्यों ना हम भी यही खेती करें। जब मैंने 2 साल ऑर्गेनिक की, तो वो छोड़ के जब मैं इसमें आया, तो मैंने बाहर से प्रोडक्ट बिल्कुल लेना बंद, और जो भी लेना नेचर से लेना, नेचर को देना। तब मैंने देखा कि पहले साल कुछ नॉलेज कम थी, तो उसमें थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ। तब मैंने जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते, मेरे को 5 साल हो गए, आज आपके सामने मेरी फसल भी है, और मैं अपनी मार्केटिंग करनाल में करता हूँ, और होम डिलीवरी भी देता हूँ। मेरे कस्टमर मेरे खेत से आके संतुष्ट होके अच्छे उचित दामों में मेरी फसल लेते हैं। अब मैं 1 एकड़ में तो नेचुरल फार्मिंग अपनी ये मल्टी लेयर और मल्टी क्रॉप्स में अपनी सब्जियों की ले रहे हैं हम। और हम 3 भाई, हमने 3 एकड़ में कर रखा। वो सीजनली जैसे CSR 30 नंबर देसी बासमती, और गेहूँ भी देसी लगाते हैं, आलू लगाए थे पुखराज कंपनी के, वो भी देसी। और उन्होंने भी अपने खेत के चारों तरफ सभी तरह के पेड़, फलदार भी हैं, उनमें सभी तरह के पेड़ लगाए हुए हैं। और इसमें आज की डेट में हमारे जो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो रिच कैटेगरी में है। और जब मैंने शुरू में की थी, तो उस टाइम मेरी बंजर ज़मीन थी, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.24 था। और डॉक्टर भी ये कह रहे थे, ये तो वेंटिलेटर पे, इसमें कुछ डालोगे तो ये फसल होगी। और ये सच्चाई भी है। हम DAP यूरिया डाले थे तो फसल होती है आज की डेट में, नहीं तो अब जो रासायनिक कर रहे हैं वो वेंटिलेटर पे ही है ज़मीन। आज हमारी ज़मीन के अंदर जो केचुओं की तादाद है वो इतनी है कि गिनना भी
मुश्किल है। मेरे खेत, पूरे खेत के अंदर सुराख इतने हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया। इसके अंदर हमारी ये घिया भी है नीचे न फैली हुई, और आगे हमारी इसमें ये इस रो में हमने टमाटर लगाया हुआ। टमाटर की क्वालिटी भी बेटर है, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये हमारे चल रहे हैं टमाटर, 1 नंबर टमाटर है, कोई बीमारी नहीं, कोई कीट नहीं, बहुत बढ़िया चीज क्वालिटी है। इधर हमारी ये तोरी है, तोरी की भी क्वालिटी दिखाते हैं आपको। ये देखो जी, 1 नंबर तोरी। और जैसे ही हम बाजार में जावा तो हमारे ग्राहक इसको 1 मिनट नहीं लगता लेते हुए, ना रेट पूछना ना कुछ, उन्हें क्वालिटी चाहिए है, और क्वालिटी के वही हम काम करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे। और ये इस रो में हमारा टमाटर है, ये 2 रो हमने टमाटर की लगाई हुई है। इसमें हमारी ये हल्दी है, और इसमें हमारा पेठा, इसके अंदर पेठा भी बढ़िया क्वालिटी का चल रहा है। इस रो में हमने देसी धनिया लगाया हुआ, देसी धनिया उखाड़ लिया हमने, और इसमें घिया भी है, और देसी धनिया हमने बीज के लिए छोड़ रखा, अपना घर का बीज हो जाएगा। इसमें भी हमारी हल्दी है सर। इस रो में भी हमने धनिया लगाया हुआ है। इधर हमारी अरबी है, इस रो में तोरी है, इसमें हमारी, इसमें आगे अरबी आ गई। इसमें हमने शकरकंदी लगाई हुई है। इसमें सर हमने बरसाती वाली जो मचान पे हम मल्टी लेयर पे करेंगे, हमने इसमें यहाँ हल्दी लगाई हुई है, हल्दी, और ये इसके साथ हमने ये गुआर फड़ी, और इसी के साथ हमने लगा दी है घिया। ये लंबी घिया, 1 रो में हमने गोल घिया लगाई हुई है देसी। ऐसी ही आगे हमने 2-3 वैरायटी की देसी घिया लगाई है, गोल भी है, लंबी भी है, और मीडियम भी है। और इसी के अंदर हमने ये काली हल्दी लगाई हुई है। इंटरक्रॉप में हमने उधर धनिया लगाया हुआ है। ऐसे ही इस पट्टे में पूरे में लगाया हुआ, और बीच बीच में हमने इसमें बीन्स भी लगाई हुई है आगे परले वाली। इसमें हमने सर ये शिमला मिर्च लगाई हुई है इस रो पे, और इसी के साथ हमने हल्दी, और इसके अंदर तोरी लगाई हुई है। और इसी तरह हम इधर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं अगली क्रॉप लगाने के लिए। इसमें हमने हल्दी के साथ इसमें तोरी, खीरा, और थोड़ी थोड़ी क्रॉप ये लगाते हैं। उधर हमने आगे लगाई हुई है शिमला मिर्च, और उसके अंदर इंटर क्रॉप में लगाई हुई है हमने धनिया देसी। इसके अंदर सर ये हमने लोबिया फड़ी, और इसी के साथ हमने धनिया लगाया। धनिया का हमारा सीड रहेगा, लोबिया, और बीच में हमने इंटरक्रॉप में ये मक्का ले आया, देसी मक्की। देसी मक्की खाने में बहुत स्वादिष्ट हुआ है, मिट्टी हुआ है। आजकल हाइब्रिड लगाते हैं लोग, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये 1 नंबर क्वालिटी की है। इस एरिया में हमने अपना भिंडी लगाई हुई है सर, देसी भिंडी है, और इसकी क्वालिटी 1 नंबर बढ़िया है सर। अभी हमारी ये चालू हुई है, देखो भिंडी लगी हुई है इस पे, बहुत बढ़िया भिंडी है ये देखो, 1 नंबर क्वालिटी भिंडी। आज हमने 3 दिन हो गए, 4 दिन हमने तुड़ाई की हुई है। इस एरिया में से काफ़ी 5-7 किलो बढ़िया निकल जाती हैं, और अच्छी वैरायटी है। डिमांड मार्केट में इसकी देसी भिंडी की बहुत बढ़िया, खाने में भी आनंद है। इसके कोई स्प्रे नहीं होता, इस पर कोई वो नहीं होता। हम सिर्फ जीवामृत का स्प्रे करते हैं, गौमूत्र का, खट्टी लस्सी का, इसके अलावा हम कुछ नहीं डालते सर। और आपके सामने है ये वैरायटी कैसी है। इस साइड में हमने ये सीजनली फ्रूट लगाए हुए हैं। उधर हमारे वो 2 पेड़े रामकेला के हैं, और वो 2 पेड़ आगे खुरमानी के हैं, 1 आम का मियाजाकी है, उधर नींबू है, नींबू काट के, कटहल है, मतलब कहने का 18-19 प्रकार के फलदार पौधे लगाए हुए हैं। उधर हमने साइडों में नेपियर ग्रास लगाया हुआ, और साथ साथ में हमने देसी गुलाब भी लगाया हुआ। देसी गुलाब में हम आगे इन पे शहद के लिए ना डब्बे का वो करेंगे, बी पे भी काम करेंगे हम, हनी पे। और चकुंदर लगाई हुई है, ये चकुंदर हमारी पहली लगाई हुई है, और अच्छी वैरायटी है चकुंदर की, ये बहुत बढ़िया है। ये देखो 1 नंबर की चकुंदर है, खाने में बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी है, और किसी प्रकार का कोई इसमें हो नहीं। और ये हमारी 1.5 महीने से चल रही है, मार्केट में ये चल रही है। जैसे ही ये खत्म होगी उससे पहले हम आगे तैयार कर लेते हैं। जो जितनी हम 15-20 प्रकार की सब्जियां करते हैं, तो वो हम रेगुलर चलाते रहते हैं सीजनली। ये हमने सौंठ लगाई हुई है, ये सौंठ है सर, इसको ऐसे तोड़ा ना तो ये इसकी खुशबू भी बहुत, ये बहुत मसालों में बहुत बेटर चीज़ है सर। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, और इसकी डिमांड भी पूरी है मार्केट के अंदर। हम वही क्रॉप लगाते हैं जिसकी मार्केट में पूर्णतः डिमांड होती है। ये सर हमारा जीवामृत है, और ये हम हर पानी के साथ गर्मियों में, सर्दियों में भी और गर्मियों में हर पानी के साथ चलाते हैं, और 15 दिन के अंदर इसका हम स्प्रे भी करते हैं गौमूत्र मिला के। कभी हम इसके साथ खट्टी लस्सी मिला के भी कर देते हैं। फंगस में बढ़िया काम करती है सर। इसको हम सुबह शाम 2-3 मिनट के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ताकि जो हमारे नीचे वाले जीवाणु हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके, तो वो नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे। ये हमारा जीवामृत
लिक्विड फॉर्म में हम इसको पानी के साथ भी चलाते हैं और इसको हम स्प्रे में भी यूज करते हैं। दिन में 15 दिन के बाद ये अंतराल पे हम इसका स्प्रे कर देते हैं इसके साथ गौमूत्र मिला के। दूसरे ड्रम के अंदर ये हमारा गौ कृपामृत है, इसको भी हम पानी के साथ चलाते हैं, स्प्रे भी करते हैं। इसके अंदर भी सर वही चीज है, जीवाणुओं का कल्चर होता है ये, और इसके अंदर भी वही काम करते हैं, जीवाणु मिक्स होके। इसके अंदर सर हम 2 किलो गुड़ डाल देते हैं और देसी गाय की लस्सी, और हमने इसका कल्चर मंगाया था अपने भाई से, तो उसको हम सुबह शाम ऐसे ही घोलते रहते हैं और फिर इसको जामन रख लेते हैं, फिर इसको दोबारा भर लेके अपने यूज में कर लेते हैं। इसको हम 10-15 दिन के बाद स्प्रे कर देते हैं सभी फसलों की। जो छोटे वाली फसल है उसको हम 10% में लेते हैं यूज स्प्रे में, और जो बड़ी फसल है उसको 20% के हिसाब से। 100 लीटर में हम 5 लीटर जैसे ये डालते हैं, तो ऐसे। सर आज की डेट में जो लोग हाइब्रिड पे बीज पे काम कर रहे हैं, तो ये समझो वो बाजार पे ही डिपेंड है, और हमारे देसी बीज, अपना खाद, अपना ही सारा कुछ है, तो हमने बाजार पे जाने की जरूरत नहीं। और जो बाजार पे कर रहे हैं वो तो बाजार में ही बेच रहे, बाजार से ही ले आ रहे, बाजार से शुरू से लेके वो जैसे एरो से लेवेंगे वो भी बाजार में, ट्रैक्टर चलावेंगे वो भी बाजार में, बिगड़ा समरी बाजार में, टायर घसावेंगे वो बाजार में, और तेल भी बाजार से आना, उनका सारा सौदा बाजार में, बीज भी उनका बाजार से आना, खाद भी बाजार से आना। और जैसे वो बाजार से आवेगा तो जब क्रॉप जाएगी वो भी बाजार में ब्याज बट्टे में निकल जाएगी। और हमारी जमीन से जो हम अपने देसी बीजों से काम कर रहे हैं, अपना बीज, अपना देसी गोबर खाद, जीवामृत अपना बनाते हैं सर। अपने आप खुदाई करनी, अपने आप सारा कुछ, अपने आप मार्केटिंग करनी, तो हमने बाजार पे जाना ही नहीं। हम तो नेचर से ही लेते हैं और नेचर को ही वापस कर देते हैं। जैसे हमारा हम कोई क्रॉप लेते हैं, फल तोड़ना हमारा अधिकार, जो उसका रिड्यूस बायोमास बचता हो वो धरती को उल्टा लौटाना, क्यों धरती ने हमारे को दिया, हमारे को हक दिया फल खाने का। और जब भी किसान का घाटे में जाएगा, जब वो फल भी खाने की कोशिश करेगा और उसका रेड्यूस भी बेचने की कोशिश करेगा। जो चीज हमारे खाने की अपने में यूज करो, बाकी धरती माता को लौटाओ। धरती माता से ये लोग ले ही ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। अब कणक ले रहे हैं, वो कणक बेच दी मंडी में, जो भूसा बनवा के वो बेच दिया, और जो नीचे फांस बचे उसमें आग लगा दी। तो धरती माता को दे क्या रहे हैं? जहर दे रहे हैं, खाद रूपी, पेस्टिसाइड रूपी और फंगिसाइड रूपी, और ऊपर से हम आगजनी करके और जो बचे खुचे जीवाणु हैं उनको भी खत्म कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जीवाणुओं की खेती है ये, और जीवाणु जितने बढ़ाओगे, अपनी धरती के अंदर जितना बायोमास डालोगे उतना ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते ही फसल बम्पर होनी है, बीमारी 80% आनी नहीं है। और जो हम उसके निदान के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, हम नीमास्त्र का, बर्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। और देसी खाद में अपना जो सॉलिड फॉर्म में है घनजीवामृत में यूज करते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में अपना ये जीवामृत हर पानी के साथ चलाते हैं। उसके साथ गौमूत्र भी चला देते हैं, खट्टी लस्सी का भी प्रयोग करते हैं। और हमारी सब्जी जो भी वेस्ट बचती है, जो भी किचन का सौदा बचता है, या कोई भी घास कुछ भी बचता है, उसको कुट्टी काटा ड्राम के अंदर डाल देते हैं 200 लीटर पानी में, और 15-20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाता है। उसको छान के अपनी फसल में फिर स्प्रे कर देते हैं, या फिर उसको पानी के साथ चला देते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट हमारे ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। सर इसमें सिर्फ एक ही फंडा है, आप 20 में कर लो, मैंने भी 30 एकड़ में की करके देखी। 100% अगर हम मल्टी लेयर पे अपने थोड़े एरिया में भी काम करेंगे, 1 एकड़ में भी हम मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप्स पे काम करेंगे ना, और बायोमास धरती माता को लौटाओ, बाजार से मुक्त हो। पहले जब बाजार में जाएंगे, हमारी फसलें भी आड़ती ले बिचौलिया खा जाए, हम 6 महीने काम करने के बाद में आप बोल के भी नहीं ये कह सकते मेरी फसल का क्या रेट है। आड़ती उनको बोलेगा, आड़ती ये बताएगा ये क्वालिटी है, जबकि पैदा हम करते हैं बताते वो है। और हम अपनी नेचुरल फार्मिंग में हम अपना देसी टमाटर लगावें, देसी अरबी लगावें, देसी हल्दी लगावें, जो भी चीज़ लगावें, तो हम अपनी डंके के चोट पे और अपना रेट तय करके, अपनी लेबर सारा कुछ लगा के तब अपना रेट तय करें, और डिमांड के अनुसार रेट करें। हम बाजार के बिचौलियों के बिल्कुल उसमें नहीं, हम अपना खुद का रेट करें, खुद का तय करें, और कंज्यूमर के घर तक पहुँचावें। बीच में बिचौलिया कुछ नहीं है, जो बचत है वो हमारी है।
अब आप ये लगाओ, एक जमींदार एक दाने से 100 दाने कर देता तो वो गरीब क्यों है? और वही आड़ती जो उसकी फसल को लेके सिर्फ 1 महीने के लिए और वहीं से बैठे वहीं के वहीं, वो अमीर क्यों है? सोचने की बात यह है कि हम बिचौलियों को खत्म करो, अपनी मार्केटिंग खुद करो। जब हम पैदा कर सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते? कौन सी शर्म है बेचने में? आज की डेट में मैं सेक्टरों के अंदर फड़ी लगा के अपना सामान बेचता हूँ और डंके की चोट पे बिकता है। और मेरे कस्टमर मेरे घर आके मेरे खेत में देख के और यहाँ से भी लेके आते हैं, हर संडे को आते हैं मेरे पास वो घूमने के लिए। और वो जो कस्टमर है वो जो ड्यूटी पे आते हैं वो मेरे खेत में कसी भी चलाते हैं। भाई हमारे को भी कुछ बताओ। हम कहें जी सबसे बड़ा धर्म है मेहनत। अपने खेत में जितनी मेहनत करोगे उतना ही निकालोगे। ये सिर्फ हमारा सौदा मेहनत का और धरती माता को और गाय माता को समझने का विषय है, फालतू इसमें कुछ नहीं। 1 एकड़ में मल्टी लेयर में अपनी 15 से 20 सब्जियां हर समय लगाता हूँ, ताकि किचन में पंसारी की तरह जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी, जितनी ज़्यादा क्रॉप होंगी, तभी हमारे पास गाहक आवेगा। अगर 1-2 क्रॉप लगाऊंगा तो गाहक ने तो फिर वही खाना। हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा वैरायटी लगाएंगे, हम बेशक भले ही ज़्यादा नहीं 10 ग्राहक भी होंगे तो 10 की पूर्ति कर लो। वो उनको शुद्ध खिलाओ, अपने लिए शुद्ध खाओ। सर मैं तो इतना संतुष्ट हूँ कि मेरा परिवार शुद्ध खा रहा है और अपने ग्राहकों को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हम खा रहे वैसे ही हम अपने ग्राहकों को। डिमांड सर हमारे से 1 एकड़ से कहाँ पूरी होगी, हम 3 एकड़ में कर रहे। 2 भाई हैं वो मेरे जीरी और गेहूँ देसी वाली लगाते हैं, आलू भी लगा लेते हैं। अच्छा, उनके चावल आज 200 रुपये kg के हिसाब से चावल जा रहे हैं। और गेहूँ हमने जो दी फालतू जोन सी थी वो हमारी सरबती थी, ये 6,000 रुपये रेट के हिसाब से हमारी डिमांड तुरंत बिकी थी। देखो सर जीरो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें अकेले आदमी का काम नहीं है। जो लेबर आती है उसकी मेहनत आना तो देना पड़ता है, तो मेहनत आना तो ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसका मेहनत आना हम मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप्स में तुरंत निकालते रहते हैं। तो इसमें असलियत लगाओ, सही तरीके से करे तो मैं ये कहता हूँ कि 1 एकड़ में 1 एकड़ ना को इसको एक बड़ी फैक्ट्री बोलो। और इसके अंदर जो सही तरीके से जितना अपने ज़मीन का ध्यान रखेंगे तो इसमें 5-6 लाख रुपए तो बड़ी मिनिमम, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। अगर सही तरीके से करें और अपनी ज़मीन का पूर्णतः ध्यान करें तो मैं ये कहता हूँ कि 10 लाख से भी ज़्यादा। हाँ, ये दिन रात एटीएम की तरह काम करता। कोई टाइम ऐसा नहीं जब हमारा कुछ ना कुछ बिकता हो ना हो। और ये बाजार में हमारे बाजार, हमने ये नहीं है कि हमने कुछ बाजार को दे के आना, हमने तो अपना पैसा, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। जब तक ये इस नीति पे जमींदार नहीं काम करेगा तो कामयाब नहीं होगा। हमने बाजार में कुछ नहीं दे के आना। हमने तो इमरजेंसी में कोई जैसे जो चीज़ हम नहीं पैदा करते, नमक ले आना पड़ा है तो नमक ले आते हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ले आनी पड़ा बाहर से, नहीं अपने खेत से नेचर से ही ले और नेचर को ही लौटाओ। हमने सर अपना ग्रुप बनाया शिव नेचुरल फार्मिंग के नाम से, और हम अपनी जो भी हमारे पास वेजिटेबल होती है वो हम उसमें चढ़ा देते हैं, उसके रेट लिख देते हैं। और हमारे कस्टमर उसके अंदर 200 से 250 तो हमारे सेक्टरों के कस्टमर हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। यार कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी जुड़े हैं, वो कहते हैं हम ग्रुप में नहीं चढ़ते जी। हम उनको पर्सनल तौर पे वो हमारे से पूछ लेते हैं, जैसे ही वो उसमें ऑर्डर डालते हैं हम उनको शाम को ऑर्डर पहुंचा देते हैं। बची हुई सब्जी अपनी सेक्टरों की मंडियों में लगा देते हैं। खेत में कितना मेरे पास और डिमांड कितनी है उसके अनुसार हम अपना रेट तय करते हैं। वैसे तो मार्केट में 30-40 रुपए टमाटर बिक रहा है, 20-30 ले, और थोक में तो वो मन 15 ही बिक रहा हो। लेकिन हमारा टमाटर अब जाके 60 पे किया, नहीं हमारा 80 रुपए में पूरा जा रहा है। 80 रुपए kg। भिंडी हमारी 100 रुपए kg के हिसाब से जाती है। अगर छोटी परचून में लेगा तो 30 रुपए का पाव। मंडी में क्या बिक रही है हम उस पर ध्यान नहीं देते। वो भी कहते हैं तो हम ये कहते हैं भाई मेरे पास जो चीज है हम वैरायटी की गारंटी देते हैं, अपनी कीमत की गारंटी देंगे। क्वालिटी बढ़िया देंगे, लेकिन ये नहीं है कि भाई क्वालिटी बढ़िया नहीं देंगे, क्वालिटी बेटर देंगे, जहर मुक्त देंगे। टेस्टिंग कराओ उसकी गारंटी हम देंगे। मैं तो सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग पे आओ भाइयों, 1-2 साल करके देखो, तीसरे से चौथे साल खुद ही आप लगाओ, इतना हो जाएगा कि आप और कहीं जाओगे नहीं। नेचुरल फार्मिंग ही एक ऐसा हुआ है जो आने वाली समय की पुकार है। नहीं तो ये रासायनिक सौदे खा खा के ना सारी जनता, आजकल भीड़ देखो हॉस्पिटलों में इतनी हो रही है कि सांस भी लेने की जगह नहीं है वहाँ। और अमीर हो गरीब हो वहाँ तो आदमी ने लुट के ही आना। आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, जो 20-20 साल की एज में, उनकी किडनी लीवर ये डैमेज हो रहे हैं। ये सिवाय खान पान के और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं है। जो हम खान पान कर रहे हैं तो जहर ही खा रहे हैं हम। नेचुरल फार्मिंग सर ये है कि नेचर के अनुसार ही हम जैसे फार्मिंग करते हैं उसी को नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। जो चीज़ हमने नेचर से मिली वो
उल्टी नेचर को लौटा दो, यही नेचुरल फार्मिंग है सर। नेचर के अनुसार ही नेचुरल फार्मिंग है, नेचर के अनुसार ही हम नेचर को समझ के जो फार्मिंग करेंगे वो नेचुरल फार्मिंग है। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ नेचर से ही लेनी, उसका फल खाने का हमें अधिकार, बाकी जो वो चीज़ हमने रेड्यूस के या बायोमास के अनुरूप नेचर को लौटाना, तो ये नेचुरल फार्मिंग है। इसमें इनकम ये सर, इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है और इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं, ग्राहक भी खुश होता है और हम भी खुश होते हैं। इसमें सर नेचुरल फार्मिंग में सब हो जाती हैं इसके अंदर। हाँ, जीवामृत सर ये है कि जीवों का ये कल्चर है, इसमें हम देसी गाय का 10 केजी गोबर, 10 लीटर 8 से 10 लीटर गौमूत्र, और इसमें हमने 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी आटे की दाल का बेसन या कोई भी बेसन हो, और इसमें हमने आधा केजी एक बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ कभी पेस्टिसाइड ना गया हो और वो नमीदार हो, जिसमें जीवाणु हो, और इसको हम सुबह शाम घोल देते हैं और हिलाते हैं क्लॉकवाइज, और ये गर्मियों में 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर अप्लाई करना होता है।